गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौतम मेमोरियल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने वाली हूँ कि इंग्लिश ग्रामर है क्या, इसके बारे में, इसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो जो इंग्लिश ग्रामर है वो पूरा बेस्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लिए तो इंग्लिश ग्रामर का हम लोग इंग्लिश ग्रामर पूरा कवर अप कर लेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या पढ़ना है, इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और दूसरा टाइप है इसका प्रोनाउन, जिसका अर्थ होता है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है विशेषण। चौथा है वर्ब, जिसका अर्थ होता है क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है संबंध बोधक। सातवां है कंजक्शन, जिसका अर्थ होता है संयोजक। और आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। अगर हम ये आठों भेदों के बारे में जान लें, इसके बारे में डिटेल से पढ़ लें, तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना क्या है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मेनली हम लोग टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ टू पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है, नरेशन आया कहाँ से, टेंस कहाँ से आया, वॉइस कहाँ से आया। तो अगर हम ये आठों के बारे में जान लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर ये टेंस होता क्या है, नरेशन क्या होता है। तो जितना भी जो भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना होता है वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इसको जान लेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में जो भी हम लोग टेंस बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि कैसे हम लोग उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो मैं सभी के बारे में बारी बारी से आप लोगों को डिफिनीशन बताऊंगी। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है नाउन। तो नाउन के बारे में आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आखिर नाउन है क्या। तो नाउन के बारे में देखिए क्या है, नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। अक्सर सभी को बताया जाता है कि नाउन का डिफिनीशन, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। बचपन में हम लोग को ये डिफिनीशन बताया जाता है कि नाउन का डिफिनीशन ये है। लेकिन जो 6, 7 ये सब जो हाई स्टैंडर्ड के क्लास होते हैं उसमें थोड़ा सा इसका डिफिनीशन जो होता है हाई स्टैंडर्ड हो जाता है। अगर हम इसके बारे में बारीकी से जानें तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ पर्सन, प्लेस, थिंग्स ये सब का नाम ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितना भी नाम है सबको नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोग पहले तो पढ़ते थे इसका डिफिनीशन है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ह्यूमन फीलिंग्स एंड आइडियाज। लेकिन जो हम अभी के टाइम में हाई स्टैंडर्ड अगर पढ़ना चाहते हैं तो अगर हम इसका डिफिनीशन बोलेंगे तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा नेम इज़ अ नाउन। मतलब दुनिया में जितना भी नाम है, किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, या फिर कोई भी चीज़, पेय पदार्थ, या फिर कोई भी चीज़ हम लोग सामान खरीदते हैं, उस सब का नाम हो, तो उस सब को नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए हम जानते हैं इसका डिफिनीशन। तो आप लोगों ने पता चल गया, नेम इज ए नाउन। ये भी होता है डिफिनीशन है नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ह्यूमन फीलिंग्स एंड आइडियाज। लेकिन अगर हम बात करें कि नाउन का सटीक डिफिनीशन क्या है, तो ये होता है नेम इज़ अ नाउन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अभी वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं इसको। और अब मैं आपको नाउन के एग्जाम्पल के बारे में बताने वाली हूँ। आपने इसका डिफिनीशन तो जान लिया कि नेम इज ए नाउन, दुनिया में जो भी नाम है नाउन है। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं कि आखिर दुनिया में कौन कौन से वे नाम हैं जो नाउन के कैटेगरी में आते हैं। तो हो गया जैसे राम हो गया, किसी का भी नाम हो सकता है राम। फिर उसके बाद पटना हो गया, पटना एक जगह का नाम है। काव हो गया, गाय, दुनिया में जितनी भी गाय हैं सारे काव की कैटेगरी में आ गई, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ताजमहल, ताजमहल दुनिया में एक ही है, इंडिया में है, तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आता है। फिर हो गया राइस, जो हम लोग चावल खाते हैं, दाल, जो भी चीज़ है। फिर चाइल्डहुड, हमारा बचपन, ये तो नाम नहीं है, ये हमारा फीलिंग है, इसको भी नाउन की कैटेगरी में रखा गया। ये भी एक तरह का नाम है जो हम
चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, जैसे ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, वो सब भी नाउन की कैटेगरी में आता है। तो आज हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, नाउन के बारे में जाना, इसके डिफिनीसन के बारे में जाना, इसके एग्जाम्पल्स पे चर्चा की। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाउन के भी टाइप्स होते हैं। नाउन के बहुत सारे संरचना के आधार पर, वचन के आधार पर टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि नाउन के कौन कौन से टाइप है। तो इसके बारे में आज इतना ही रहने दीजिए, इतना नोट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।